हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और महत्वपूर्ण चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। तो आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीवीआई आप सभी को स्वागत है ओम प्रकाश चौधरी की ओर से। और आइए आज जो हम चैप्टर जानने वाले हैं, आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 5वां चैप्टर है जिसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अगर इसे इंग्लिश में कहें समांतर श्रेणियां को तो इसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अंग्रेजी में से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और हिंदी में से समांतर श्रेणियां कहते हैं। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5। ध्यान से देखिएगा, समांतर श्रेणियां होता है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि समांतर दो शब्दों के मिलने से बना है समांतर श्रेणियां। जैसा कि बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट है, इसमें दो शब्द है, एक है सम और एक है अंतर। एक है सम और एक है अंतर। जिसमें सम का मतलब होता है बराबर और अंतर का मतलब होता है घटाने पर। बराबर और अंतर का मतलब होता है दो संख्या को घटाने पर जो परिणाम आता है। दो संख्या, दो या दो से अधिक संख्या तो जब हम घटाते हैं तो वो घटाने पर जो परिणाम आता है, जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को, उस परिणाम को हम बोल देते हैं कि वो उस दो संख्या के बीच का अंतर है। इसी को समांतर बोलते हैं। दूसरा शब्द है इसमें श्रेणी। श्रेणियां कहिए या श्रेणियां कहिए, इसका मतलब होता है एक क्रम। एक क्रम अंग्रेजी में अगर कहें तो इसे हम पैटर्न बोल देते हैं या फिर इसे हम सीक्वेंस बोल देते हैं। इसे पैटर्न भी कहते हैं और सीक्वेंस भी। जैसे हम जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो उसका क्रम होता है, उसी तरह से समांतर श्रेणियां को हम देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें समांतर श्रेणियां, कोई पूछे कि समांतर श्रेणियां क्या होता है तो हम यह कहेंगे कि जब भिन्न-भिन्न संख्याओं को एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित ऑर्डर में सजाया जाता है उसे हम समांतर श्रेणियां कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समांतर श्रेणियां अगर कोई पूछे तो क्या कहिएगा? समांतर श्रेणियां या श्रेणियां। इंग्लिश में कहे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? संख्याओं को एक निश्चित क्रम में सजाना। संख्याओं को एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित क्रम में, संख्याओं को एक निश्चित क्रम में इस प्रकार सजाना, इस प्रकार सजाना कि उसका अंतर बराबर हो। तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी का परिभाषा हुआ संख्याओं को एक निश्चित क्रम में सजाना ताकि उसका अंतर बराबर हो। कोई पूछे क्या बराबर हो तो आप कहिएगा ताकि उसका अंतर बराबर हो, तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हमें देखना हो तो हम कोई संख्या लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो इसी तरह बढ़ता
अब अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले जो नजर आ रहा है ये 2, फिर उसके बाद 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16। यानी अगर हम गौर करें तो सब में अंतर 2-2 का है। और एक दूसरा जो सबसे पहले जहां से हम लिखना शुरू करते हैं संख्या, उसको हम समांतर श्रेणी में ए से दर्शाते हैं। ए का मतलब होता है किसी भी संख्या का पहला पद। दूसरा पद को हम A2 से दर्शाते हैं और A2 का मतलब होता है दूसरा पद। इसी तरह से AP में जो भी संख्या होता है उसे हम A1, A2, A3, A4, A5, A6 इसी तरह एंड सो ऑन AN तक दर्शाते हैं। इसे कहते हैं समांतर श्रेणी का क्रम। तो A1 होता है पहला पद, A2 होता है दूसरा पद, और इसमें तीसरी बात जो होती है उसे हम बोलते हैं सर्वांतर। और सर्वांतर को हम D से दर्शाते हैं। और D निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में पहले पद को माइनस कर देते हैं। यानी जब A2 में हम A1 को माइनस कर देते हैं तो D का वैल्यू निकल जाता है, जिसे हम सर्वांतर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इसमें दूसरा पद है 4 और पहला पद है 2, तो 4 में 2 को जब हम माइनस कर देंगे तो 2 आ गया, ये 2 हो गया इसका। तो पहला पद समझ गए, दूसरा पद समझ गए, सर्वांतर समझ गए। आइए अब इस पर एपी पर हम कुछ खास प्रकार के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे देखिए, अगर इसमें कह दिया पहला इसका सूत्र होता है, तरीका यह होता है, टोटल कुल एपी में हम बात करें तो एपी में कुल 3 प्रकार के सूत्र होते हैं। पहला पद होता है पहला सूत्र होता है फॉर्मूला। एपी के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले सूत्र कहिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला सूत्र होता है एपी का an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब इस कहने का मतलब क्या होता है, an मतलब n निकालना जो निश्चित नहीं है। 2 से लेकर के संख्या दिया है और आप क्वेश्चन में कह दिया कि इस संख्या का 20वां पद बताइए। 2, 4, 6, 8 के क्रम में संख्या सजी हुई है और इसका 20वां पद पूछ दिया, तो 20वां पद कैसे निकालेंगे, a 20 बराबर। अब a का वैल्यू हम ले लेंगे सबसे पहले। a का वैल्यू यहाँ क्या है, देखिए a का वैल्यू 2, तो पहले 2 को ले लेंगे। फिर n-1 क्या हुआ पद का रहा है, 20वां पद निकालने के लिए कहा है, तो 20 - 1 अगुने d का वैल्यू कितना है, सर्वांतर 2 है, तो 2 d को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो a 20 बराबर क्या हो जाएगा, 2 जोड़ 20 - 1 19 गुणे 2, यानी कि a 20 का वैल्यू हो जाएगा 2 जोड़ 19 को 2 से गुणा कर देंगे तो 38 हो जाएगा, यानी a 20वां पद हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। 20वां पद क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये है एपी का पहला सूत्र, कोई भी पद इसके मदद से हम निकाल सकते हैं। दूसरा सूत्र अगर बात करें तो एपी का होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य रूप से तो 2 ही सूत्र से होते हैं और अन्य भी सूत्र इसी को 2-3 रूप में लिखा जाता है। एक होता है nवां पद, एक होता है एपी के सभी पदों का योग। तो इसका सूत्र होता है Sn बराबर n/2 * 2a प्लस n-1 इंटू टी। ये जो सूत्र होता है इसको कहते हैं एपी के सभी पदों के योग निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। इस सूत्र को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। Sn बराबर, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि Sn को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि n/2 * 2 प्लस n-1 इंटू टी। दूसरा तरीका इसको लिखने का ये है Sn बराबर, देखिए Sn बराबर अगर हम बात करें तो n/2 इंटू a प्लस an, a प्लस an या an प्लस a की अगर हम बात करें तो a हो गया पहला पद और an जो हो गया a प्लस n-1 इंटू d, तो इससे 2a हो गया। तीसरे तरीके से हम Sn बराबर लिख सकते हैं Sn बराबर n/2, अगर अंतिम पद दिया रहे तो इंटू n/2 इंटू a प्लस l, a प्लस l यानी पहला पद और अंतिम पद को जब जोड़ देते हैं तो उससे भी एपी निकल जाता है। ये हुआ एपी का फॉर्मूला और इसी फॉर्मूले पे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अगर दे दिया जाए कि कोई एपी है जो 1 2 3 4 के क्रम में लिखा हुआ है और उसमें 10 तक के लगातार संख्याओं का योग निकालने के लिए दे दिया जाए, तो क्वेश्चन में जैसे ही 10 तक के संख्या का योग करेगा तो फटाक से हम लगा देंगे SL बराबर n/2, यानी 10 तक के संख्या का योग पूछ रहा है तो 10 बटा 2 और a हो जाएगा हमारा लगातार अगर संख्या का रहा है तो a हो जाएगा और अंतिम संख्या हो जाएगा 10, यानी इससे हमको डायरेक्ट पता चल जाएगा 10 बटा 2 और 10 जोड़े हो गया 11, यानी कहने का मतलब जब ब्रैकेट हट जाएगा तो 10 बटा 2 गुने 11 हो जाएगा और 2 से कट जाएगा 10 5 बार में और 5 गुने 11 55 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर। तो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने जीवन को ज्ञान से सजाते रहिए, क्योंकि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन को मुस्कुराहट से, अपने जीवन को ज्ञान से, बुद्धि से, स्वभाव से सजाते रहिए और इसी प्रकार पढ़ लिख करके अपना नाम, अपना इतिहास बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।